हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथम की सीरीज में करवा रहा हूँ इस समय। करा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए क्या लिखा है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। 9 के पावर log टू द बेस 3 ब्रैकेट में लिखा है log nx, इसे lnx भी कहा जाता है या log x टू द बेस e भी कहा जा सकता है, इक्वल टू ने लिखा है log x टू द बेस e भी आप इसको कह सकते हैं माइनस log x टू द बेस e का, या इसको ln x भी कहा जाता है, +1। अब ध्यान से बच्चों यहाँ देखिएगा, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। जब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, log टू द बेस 3, इसको भी मैं log x टू द बेस e के फॉर्म में देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये 2 जो है यहाँ चला जाएगा, बाकी आपका तो ये है ही माइनस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर +1। ये 2 जो है इस पे चला जाएगा, ये log टू द बेस 3 ये कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा क्या, log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला उठ के इधर आ जाएगा तो 2 log स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस log x टू द बेस e -1 इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 × 2, मान लीजिएगा इसको a मान लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस a -1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a -1 इक्वल टू 0। 2a कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा a -1, यहाँ ले लिया कॉमन, a -1 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में a -1, दूसरे ब्रैकेट में 2a + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू 1, यानी जिसको अपने ln x माना था, log x टू द बेस e इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 1। यहाँ आपका 2a + 1 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -1/2। फिर वही आ गया log x टू द बेस इक्वल टू -1/2, यानी x की वैल्यू e की पावर -1/2 या 1/√e। तो कितने इसके वैल्यूज हो गए, कितने इसके वैल्यूज हो गए, 2 रियल वैल्यूज हो गए। लग गया आपका क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर लैम्डा फॉर विच log x टू द, देखिए फिर log x टू द बेस 16 हर जगह लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। log x टू द बेस 16 को हमने a मान लिया या x मान लिया या y मान लिया, कुछ भी मान लिया, a स्क्वायर माइनस a, log लैम्डा टू द बेस 16 को भी मान लीजिए आप, इक्वल टू 0। अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, विथ रियल कोफिशिएंट विल एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। देखिए चलिए तो इसको यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके, या b की वैल्यू कितनी है 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -4a यानी 1, b इक्वल टू 0, यानी 1 - 4b इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू 1/4 आ गई। अब b हमने किसको माना था, log लैम्डा टू द बेस 16, log लैम्डा टू द बेस 16, यानी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 के पावर 1/4, यानी 2 के पावर 4 × 1/4, यानी कट की वैल्यू कितनी आ गई। देखिए क्वेश्चन इतनी आसानी से लग गया, कितनी आसानी से लग गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ रैशनल नंबर विच इज 50 टाइम्स इट्स ओन लॉगरिथम। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कोई रैशनल नंबर मान लीजिए x है, ये 50 टाइम्स है, 50 टाइम्स इट्स ओन लॉगरिथम log x टू द बेस 10, ये बोला है। अब ये 50 क्या चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, और 10 पहले इधर भेजिए, log x टू द बेस 10 पावर 50, 10 इधर चला गया, यानी 10 टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर 50। ये आपका सॉल्यूशन।
क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि इस x की जगह ऐसा क्या रखें कि दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाए। अगर आप 1 रखते हैं 10 टू पावर 1 आ जाएगा, 1 के 10 टू द पावर 10 आ जाएगा, 1 की पावर 50 तो ऐसे कैंसिल हो गया। अगर मान लीजिए 10 रखा मैंने, 10 की पावर 10 और यहाँ 10 की पावर 50, ये भी नहीं है था 100 रखा 10 की पावर 100 और यहाँ देखिए 100 के, या अगर ध्यान से देखिए 10 की पावर 100 आ गया और 100 अगर रखा 10 का स्क्वायर इंटू 50 यानी 100 आ गया, यानी ये वाला आपको उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ़ x इक्वल टू लॉग 1000 टू द बेस 5, इसको एक्सपेंड किया जाए। अब इसको पहले देखिए बेस 5 तो 5 के टर्म में जितना ज़्यादा तोड़ सके, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 8 लिख सकते हैं, 125 इंटू 8 इस तरह y पे आ जाए। जब इसको तोड़ेंगे देखिए मैं यहाँ 2058 को 7 के टर्म्स में तोड़ रहा हूँ, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 4 जा 23, 7 से तोड़िए, 7 4 जा 28, फिर 7 से तोड़िए, 7 6 जा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी y की वैल्यू आ गई log 7 का क्यूब इंटू 6। ध्यान से देखते चलिएगा, x ये क्या आ जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे अलग अलग, log ये आ जाएगा 3 प्लस log 8 टू द बेस 5, समझ में आ गया होगा, 5 की पावर 3 log 5 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए y इक्वल टू 3 प्लस log 6 टू द बेस 7। अब यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि log 6 अपॉन log 7 हो जाएगा, log 8 अपॉन log 5 हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। यहाँ से आपका फटाक से क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान से, इसमें तो बच्चों कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है इस क्वेश्चन में। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सबको एक साथ लिख सकते हैं। देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा लॉग बाहर रहने दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 16 की पावर 7 को मत टच करिए। देखिए 3 की पावर 7, 5 के 7 जो टूटे उसको तोड़ दीजिए, इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 या 5 की पावर 10 भी कह सकते हैं इसको, 5 स्क्वायर 5 की पावर 10 लिखिए, ये 3 की पावर 5, 8 की पावर 5, इसको क्या कह सकते हैं 9 का स्क्वायर है, या 3 के टर्म में रहने दीजिए, 3 जो 9 3 की पावर 4, 3 की पावर 12 आ जाएगा, अपॉन इसको तोड़ेंगे, जान बच्चों 16 के टर्म में तोड़िए, 16 5 जो होता है ना, 16 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब ध्यान से देखिए काटने की कोशिश करते हैं, 5 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 3 10, 5 की पावर 10 कट गया है। अब यहाँ लाते हैं 3 की पावर 12, 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 5, 3 की पावर 12, ये कट गया है। ठीक, पर क्या बचा 16 की पावर 7, नीचे क्या बचा 16 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 5। ध्यान से देखना है, 16 की पावर 7 माइनस 16 की पावर 3 यानी ऊपर बचा 16 की पावर
कितना बचा, 16 की पावर 4 बचा अपॉन 8 की पावर 5। अब देखिए ये कितना हो गया, चलो 3 बदले माइनस हो गया, ये 2 की पावर 4 4 जा 2 की पावर 16, ये 2 की पावर 15 हो गया, 2 की पावर 3 यानी 2 बचा, यानी लॉग, ध्यान से समझिएगा, 16 की पावर 7, 16 की पावर 3 ऊपर आ गया तो 16 की पावर 4 बचा, यहाँ 8 की पावर 5 बचा, इसको 2 के में 2 की पावर 4 इंटू 4 2 की पावर 16, 3 इंटू 5 2 की पावर 15 ऊपर 2 बचा, यानी लॉग 2 बचा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।